हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनिजल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। यह है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 4 और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दोस्तों पाइथन वेरिएबल्स की कि पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं और क्यों हम इन वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। तो अगर मैं आपको एक लाइन में डेफिनेशन बताऊँ वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल क्या होते हैं दोस्तों? एक कंटेनर होते हैं, एक मेमोरी के कंटेनर होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। वो वैल्यूज़ दोस्तों आपके कुछ भी हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपका इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, बूलियन वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। अब आप बोलेंगे कि भैया ये क्या बता रहे हो आप, ये मतलब कि टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ कैसे, मतलब आपने ये तो अभी पढ़ाया नहीं। तो दोस्तों उसके लिए आपको एक अगले लेक्चर का वेट करना होगा। उस लेक्चर में आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि हम वेरिएबल के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं और वो वैल्यूज़ हमारी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कैसे वेरिएबल्स के अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, कैसे। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं एक हिंदी में बिल्कुल अच्छा घर का एग्जांपल लेकर बताऊं, तो वेरिएबल क्या होते हैं, सबसे पहले हम एक बार अपनी फाइल बना लेते हैं लेक्चर नंबर 4 के नाम से, लेक्चर नंबर 4.p। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि वेरिएबल क्या होता है, जिसके अंदर हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। तो हम यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल दोस्तों हम कोई भी नाम का वेरिएबल हम बना सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। जैसा मैंने आपको रूल बताए थे ना, बस खाली आपको वो रूल्स फॉलो करने हैं। जो मैंने 5 रूल बताए थे हमारे पिछले लेक्चर में, आइडेंटिफायर वाले लेक्चर में, आपको उन रूल्स को फॉलो करके ही वेरिएबल का नाम देना है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये बोला था। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं दोस्तों ए, अब इस ए के अंदर दोस्तों क्या असाइन कर लेते हैं हम, मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 असाइन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए जो है वो हमारा वेरिएबल है, 5 जो है वैल्यू है, और ये इज इक्वल टू का साइन क्या है दोस्तों, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ए के अंदर इस 5 को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। एक तरह का ये लगा लो, इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, डाल रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल की। मैं आपको एग्जाम्पल बोल रहा था। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अलमीरा होती है। ठीक है, अब उस अलमीरा में आप कपड़े डालते हो, तो वो दोस्तों कपड़े जो हो गए ना, वो हो गया आपकी वैल्यू, वो हो गया दोस्तों आपका 5। यहाँ आप कपड़ों को आप इज इक्वल टू कर सकते हो 5 के। ठीक है, अब वो जो अलमीरा है ना दोस्तों, वो अलमीरा के अंदर ही आप कपड़े डाल रहे हो, तो वो अलमीरा जो स्पेस है ना, वो हो गया दोस्तों आपकी मेमोरी, कि आप मेमोरी के अंदर उस वैल्यू को डाल रहे हो। और जो अलमीरा, जो हमने नाम दे दिया ना इसका स्पेसिफिक नाम कि ये अलमीरा है, वो क्या हो गया दोस्तों आपका वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है दोस्तों, कंटेनर होता है, एक नाम, जिसका एक नाम होता है, फिक्स नाम होता है मेमोरी का। ठीक है, ऐसे हम एक तरीके से और समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका ये जो आपको ये ग्रे बुक्स दिख रहा है, ये वाला ग्रे, ये आपका एक कंटेनर है, मेमोरी का कंटेनर है। इसका हमने नाम रख दिया दोस्तों ए, और 5 को क्या कर दिया, इसके अंदर स्टोर कर दिया। सिंपली ये होता है दोस्तों एक वेरिएबल। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट क्या कर सकते हैं, वैल्यूज ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है, मल्टीपल वैल्यूज भी स्टोर कर सकता है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। और बात कर लेते हैं दोस्तों इसके नामकरण की। तो मैंने आपके नामकरण के रूल बताई दिए हैं, कैसे हम इसका नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको बड़ा नाम दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी वेरिएबल का नाम ना स्टूडेंट नेम रखना चाहते हो, ठीक है, स्टूडेंट नेम रखना चाहते हो, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे। ठीक है, आप इसमें के अंदर डाल भी देते हैं। ठीक है, अब इस जो स्टूडेंट नेम को ना आप ऐसे नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि ना ये पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर कोई बाहर से, हमने तो पता है कि हमने लिख दिया स्टूडेंट नेम, पर अगर कोई बाहर से हमारा प्रोग्राम देख रहा है, कोई यूजर आके देख रहा है हमारा प्रोग्राम, तो उसको नहीं पता चलेगा हमने यहाँ स्टूडेंट नेम लिखा है। तो इसके अंदर बीच में क्या है दोस्तों, हमने कन्वेंशन पढ़े थे, रूल्स पढ़े थे कि हम स्पेस तो दे नहीं सकते। तो उसके लिए पाइथन ने कन्वेंशन क्या बनाया है, यहाँ पे यूज करो दोस्तों अंडरस्कोर का। आप अंडरस्कोर का यूज करोगे तो दोस्तों ये नाम भी अलग हो गए और पढ़ने में भी ठीक आ रहा है कि स्टूडेंट और नेम। इसमें हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, इस वेरिएबल में स्टूडेंट का नाम। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम हमें हमेशा ऐसा ही देना चाहिए जो रिलेटेड हो। ठीक है, अब ये ए तो हमने कुछ बता ही नहीं रहा ना कि ए में क्या स्टोर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ लिख देते एक जगह मार्क्स, मार्क्स, तो हमें पता चल जाता कि भाई एक स्टूडेंट के ना मार्क्स आए हैं, वो आए हैं 5। ठीक है, अब वो आउट ऑफ कितने हैं वो तो बाद की बात है, अब इतना भी लॉजिक मत लगाना। तो ये तो हो गए दोस्तों हमारे वेरिएबल्स। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये वेरिएबल्स हमारी मेमोरी में स्टोर कैसे होते हैं। अभी हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि भाई, हमने बात कर ली कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक कंटेनर होते हैं जिसमें हम अपनी वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। अब वो स्टोर कैसे होते हैं, अब उसके पीछे का हम लॉजिक पढ़ेंगे डीप में। तो दोस्तों हमारे पास बैक एंड में अगर हम अपने मेमोरी की बात करें, तो हमारे पास मेमोरी होती है रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उस रैंडम एक्सेस मेमोरी में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होती है दोस्तों स्टैक मेमोरी, एक होती है हीप मेमोरी। आपको एक पिक्चर के से शो करके दिखाता हूँ।
ये है दोस्तों हमारी एक पिक्चर, ठीक है। अब मान लो दोस्तों ये जो पूरा एक कंटेनर है, ये आपको पूरा ये व्हाइट बॉक्स दिख रहा है, ये हमारी है दोस्तों रैम, ठीक है। इसका ये हाफ पार्ट है दोस्तों स्टैक मेमोरी, और ये आपको हीप मेमोरी तो दिख रही है, ये हमारी हीप मेमोरी, ठीक है। अब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था पाइथन के इंट्रोडक्शन के टाइम कि पाइथन जो है दोस्तों वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को फॉलो करती है। इसमें क्या है दोस्तों, डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट है, ठीक है। मेमोरी मैनेज इसका क्या है, डायनेमिक है। वो कैसे है दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों, स्टैक मेमोरी में ना जो हमने वेरिएबल्स के नाम दिए हैं, हमने तो ए बी सी दिए हैं, मतलब मार्क्स दिए और स्टूडेंट नेम दिया है, यहाँ पे एक्स वाई जेड दे रखे हैं। तो ये एक्स वाई जेड जो है ना दोस्तों, वो तो होते हैं दोस्तों स्टैक मेमोरी में स्टोर, ठीक है। स्टैक मेमोरी में हमेशा क्या स्टोर होंगे, वेरिएबल के नाम। और हीप मेमोरी में क्या स्टोर होंगे दोस्तों, उसकी वैल्यूज, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों वैल्यूज कैसे स्टोर होंगी उसकी, ठीक है। अब उसकी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, कमेंट कर देते हैं, सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस में फॉरवर्ड स्लैश शॉर्टकट की है कमेंट करने का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों x इज इक्वल टू में 10, ठीक है, y इज इक्वल टू में 10, z इज इक्वल टू में 10। अगर हम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, पाइथन की बात ना करें क्योंकि पाइथन में तो डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर हम और लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हमने इसमें क्या कर दिया, ये x में क्या कर दिया, 10 को स्टोर कर दिया, y के अंदर भी 10 को स्टोर कर दिया, z के अंदर भी स्टोर कर दिया। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और मेरे ख्याल से आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये पीछे जाके बैक एंड में, मतलब हमारे कंप्यूटर में कैसे जाके स्टोर हो रहा है, कि एक बक्सा ये बन गया, ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया x और इसके अंदर स्टोर हो गया 10, ठीक है। दूसरा बक्सा हमने बनाया, उसका नाम है y और उसके अंदर भी क्या स्टोर कर दिया 10। तीसरा बक्सा बनाया और उसका नाम रख दिया z और उसके अंदर भी क्या स्टोर कर दिया दोस्तों 10। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि पाइथन में क्या होता है दोस्तों, हम एक ही बक्सा x y z हमारे 3 वेरिएबल हैं, अगर उन तीनों की वेरिएबल की वैल्यू सेम है तो हम क्या बनाएंगे दोस्तों, खाली एक ही डब्बा बनाएंगे 10 के नाम से, और यहाँ पे जो x y z है ना, तीनों को इस वैल्यू से पॉइंट करवा देंगे जैसा आपको इमेज में दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। ये x y z तीनों को जो है एक डायरेक्शन में पॉइंट करवा देंगे, एक ही तरफ पॉइंट करवा देंगे, ठीक है। और अब इसका रेफरेंस काउंट, इस 10 का रेफरेंस काउंट क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 वैल्यूज क्या कर रही हैं, इसको पॉइंट कर रही हैं। तो रेफरेंस काउंट की बात भी आप ध्यान में रखना, आगे जाके इस रेफरेंस काउंट का महत्व आपको समझ में आएगा, मैं आपको बताऊंगा इसी लेक्चर में। तो आपको इतनी बात तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी कि एक्स वाई जेड जो है, इसमें पाइथन की मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या करते हैं, एक ही को डिनोट करते हैं, एक ही तरफ पॉइंट करते हैं, ना कि अलग अलग कंटेनर बनाते हैं, ठीक। और अब इसका जो रेफरेंस काउंट है वो क्या हो गया दोस्तों, हमारे पास 3, ठीक। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो ओरली, ये हमने ओरली तो बताया कि भाई इसका प्रूफ कहाँ है, कि दो जो ये तीनों जो चीज है, ये तीनों जो 10 है, ठीक है, ये एक ही है और एक्स वाई जेड इसको डिनोट कर रही है। तो इसका एड्रेस, अब हम बात करते हैं दोस्तों एड्रेस की। एड्रेस क्या होना चाहिए, इसका सेम होना चाहिए, क्योंकि हम एक मेमोरी की जगह ले रहे हैं, ठीक है। आपका ये पूरी एक मेमोरी है आपकी ना, ये 10 जो है यहाँ रखा है यहाँ, अब इसका कुछ ना कुछ एड्रेस तो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उसी अलमीरा के एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि आपके घर में वो अलमारी कहीं रखी हुई है, वो अलमीरा कहीं रखी हुई है। अब अगर आपको किसी को बताना हो कि मतलब आपका कोई आउटसाइडर आ गया घर पे, आपका दो फ्रेंड आ गया है, और आप उसे बोलते हो कि भाई उस कमरे से उस कॉर्नर में ना एक अलमारी रखी है, वहां से तीसरे ड्रॉर के अंदर से वो पेन होगा वो उठा ला, तो ये क्या हो गया दोस्तों, एक एड्रेस स्पेसिफिकेशन होगी ना। एड्रेस बताया तभी तो वो वैल्यू उठ के आई, किसी एड्रेस पे तो रखी आपने वैल्यू, उसका अलमीरा को कुछ ना कुछ एड्रेस हुआ ना। तो ऐसे ही क्या होता है दोस्तों, इस 10 का भी क्या होता है दोस्तों, एक एड्रेस होता है कि ये 10 मेमोरी में यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, कि अगर आपको अगर बाई चांस अगर फ्यूचर में आपको यूज़ होगी, क्योंकि आप वेरिएबल तो इसलिए बना रहे हो कि फ्यूचर में यूज़ कर सको उसको, फ्यूचर में अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको वो जल्दी से मिल जाएगी, ठीक है। एक एकदम मेमोरी फैच करके दे दे कि भाई एक्स की वैल्यू है 10, उसे बार बार कहीं कहीं ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए अगर हमें आपको अगर एड्रेस फाइंड आउट करना था ना किसी भी वेरिएबल का, तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, प्रिंट तो पहले एक बार फंक्शन लिख देंगे क्योंकि हमें एड्रेस प्रिंट करवाना है। उसके लिए दोस्तों होता है एक हमारे पास आईडी मेथड। अब आईडी के अंदर हम जिस वेरिएबल का एड्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक्स का एड्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये लिख देंगे और यहाँ रन कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, एक सेकेंड रन हो रहा है। अब दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये जो है एक्स में जो वैल्यू है 10 स्टोर हुआ है, इसका एड्रेस आ चुका है, ठीक है। इस 10 का एड्रेस आया ना कि एक्स का, क्योंकि हमने पहले ही बात करी थी हीप मेमोरी में क्या स्टोर है 10 ना कि एक्स। तो इस 10 का क्या एड्रेस है दोस्तों, ये एड्रेस है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर 10 जो है एक ही ब्लॉक है,
अलग अलग हमने ब्लॉक नहीं क्रिएट करवाया है, एक ही ब्लॉक है, तो क्या होना चाहिए, ये तीनों का जो एड्रेस है वो सेम होना चाहिए, यही होना चाहिए। अगर सेम हो गया तो हम मान लेंगे हाँ भाई ये डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसमें। तो अब एक बार इसको ही प्रिंट करवा के देख ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों वाई, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा, नीचे कमेंट में जल्दी बताइए आप। क्या सेम आएगा? अगर हमने इतना पढ़ा है तो सेम ही आना चाहिए। रन करते हैं और देखो दोस्तों आपको दिख रहा है ये तीनों जो एड्रेस है बिल्कुल सेम है, देख पा रहे हो, ये तीनों जो एड्रेस है वो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब हमें क्या पता चल गया, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में थ्योरी पढ़ी थी कि पाइथन जो है डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करता है, वो ट्रू है बिल्कुल। ठीक है, अब इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा दोस्तों, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल के अंदर कैसे हम वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। अच्छा, वेरिएबल जो बैक एंड में जाके हमारी जो मेमोरी में जाके कैसे स्टोर होते हैं वो भी हमने पढ़ा। ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि अगर हमें कुछ बड़ा वेरिएबल का नाम लिखना हो तो अगर उसके बीच में अगर हमें स्पेस देना हो, मतलब कुछ ऐसा लगाना हो कि ये चीज़ और ये चीज़ स्टूडेंट और नेम अलग अलग है, तो हम बीच में क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर दे सकते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे थे दोस्तों, लास्ट बात हमारी क्या थी, रेफरेंस काउंट के बारे में बात कर रहे थे कि इसका रेफरेंस काउंट 3 है। हम क्यों उस रेफरेंस काउंट की बात कर रहे थे 3 की, अगर पाइथन क्या करता है दोस्तों, ये चीज़ भी फॉलो करता है, अगर आपने z को 10 कर दिया और अगली लाइन में आपने z को क्या कर दिया, 5 कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, अब अगर आप इस z का जो एड्रेस प्रिंट करवाओगे ना वो देखना अलग होगा। देखो दोस्तों ये अलग है, यहाँ पे 648 है, यहाँ पे 488 है। ठीक है, आपको दिख पा रहा होगा जो z का एड्रेस है वो अलग हो गया। अब आप कहोगे भैया कैसे अलग हो गया, ये तो क्यों हो गया दोस्तों, पाइथन जो है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसके अंदर क्या होता है, पहले ये लाइन चेक करेगा। ठीक है, x इक्वल टू में 10 है, ठीक है, y इक्वल टू में 10 है, ये भी ठीक है, z इक्वल टू में 10 है, अगली में क्या लिख दिया, z इक्वल टू में 5। तो अब ये क्या करेगा, 10 को जो है रिप्लेस करके 5 लिख देगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये x है, y है, z है, ये तीनों 10 को पॉइंट करवा रहे हैं, इसका रेफरेंस काउंट क्या है 3। अब क्या होगा, हमने अलग लाइन में क्या कर दिया, z को ना 5 के इक्वल रख दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ से तो इसका लिंक जो है 4 टूट जाएगा। अब यहाँ पे जो रेफरेंस काउंट है वो हो जाएगा 2 और हमारा एक नया ब्लॉक बन जाएगा मेमोरी के अंदर, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 5 और उसका कुछ एड्रेस होगा जो हमें ये एड्रेस शो कर रहा है अलग से। ठीक है, और अब इसका जो 5 का जो रेफरेंस काउंट है वो क्या हो जाएगा दोस्तों 1। ठीक, और अगर 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 अब हम y इज इक्वल टू में 5 लिख देंगे। ठीक, अब क्या होगा दोस्तों, y और z का जो एड्रेस है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। आपको ये 488 दिख रहा है ना, यहाँ भी 488 आ जाएगा। अब रन करके देखोगे तो ये देखो दोस्तों, यहाँ भी 488 आ गया, यहाँ भी 488, मतलब पूरा एड्रेस सेम है। लास्ट का मत देखना, बेशक पूरा देख लेना, दोनों एड्रेस सेम है। अब क्या हुआ इसके अंदर, क्या हुआ, अब यहाँ से अगर अगली लाइन जब उसने पढ़ी y इक्वल टू में 5, तो यहाँ से इसने लिंक तोड़ लिया और ये जो रेफरेंस करने लग गया 5 को, जो हमने नया एक 5 बनाया है, और इसकी रेफरेंस काउंट हो गया 2 और इसका रेफरेंस काउंट क्या हो गया दोस्तों 1। ठीक, ऐसे जो है मेमोरी मैनेजमेंट चलता है पाइथन के अंदर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वेरिएबल्स समझ में आए होंगे कि वेरिएबल्स क्यों यूज़ करते हैं और कैसे हम वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाते हैं और कैसे इनकी मैनेजमेंट होती है मेमोरी के अंदर। तो दोस्तों आज का लेक्चर तो बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।